अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी उठते साथ ही सबसे पहले जो है ना नाश्ता कर लेते हैं। तो रोल का मटेरियल पड़ा हुआ था तो उसका जो है ना मैं सैंडविच बनाने लगी थी अपने लिए भी और अली के लिए भी। ब्रेड के अंदर मैंने सारा मटेरियल डाल दिया था और लास्ट पे मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ डाली थी क्योंकि वो मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी डाल के तो उसके बाद मैंने इसको सैंडविच मेकर में रख दिया और हमारे सैंडविच जो है ना बिल्कुल रेडी हो गए। आज इतने ज़्यादा काम थे क्योंकि रमज़ान की जितनी भी तैयारियां ना आज वो सारी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। इस व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच सकता है, जो रमज़ान में इतनी ज़्यादा तैयारियाँ एकदम से नहीं होती। रमज़ान प्रिपरेशन का जो व्लॉग है वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जो मैंने बनाया मैं आज आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। सैंडविच इतने मज़े के बने थे। ये रोल के लिए मटेरियल बनाया था और वही जो है ना मैंने सैंडविच के लिए यूज़ किया है। आगे जाके मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैंने आटा गूंदा। आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा गूंदा था क्योंकि सहरी के लिए भी चाहिए था। मैंने कहा बाकी काम तो होते रहेंगे लेकिन आटा पहले गूंद लेती हूँ ताकि इसको जो है ना अच्छे से रेस्ट मिल जाए। और हमारे नाश्ता करते करते ना आंटी ने बर्तन तकरीबन धो ही लिए थे, तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं शेल्फ साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि साथ साथ घर की सफाइयाँ भी हो रही थी। कुकिंग वगैरह करते मसाले वगैरह कुछ ना कुछ जो है ना वो शेल्फ पे गिर जाता है, तो अगर सफाई करने के बाद शेल्फ साफ़ करें ना तो वो फिर नीचे सारा जो है ना तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर ना जैसी सफाई हो रही होती है उससे पहले पहले सारी शेल्फ क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे एक साइड पे मेथी दाल का सालन बन रहा था और दूसरी साइड पे इमली की चटनी बन रही थी। इमली की चटनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन रही थी क्योंकि रमज़ान में बार बार बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक ही दफ़ा बना के रख लेते हैं और ये खाते भी सारे बड़े शौक़ से हैं। मैं तो खुद केचप नहीं खाती तो मैं इमली की चटनी ही लेती हूँ। जो भी चीज़ खानी है उसके साथ मैंने यही लेनी होती है। तो यहाँ पे जी इमली के तकरीबन 4 पैकेट थे जो डाले थे और उसके बाद उसमें पानी डाल के और फिर नमक मिर्च और चीनी वगैरह डाल के उसको पकने के लिए रखा हुआ था और उसे काफ़ी देर लगी थी पकने में। जब वो थोड़ी थिक हो गई थी तो उसको ठंडा करने के बाद उसकी जो है ना गुठलियाँ वगैरह निकाल ली और फिर उसे बोटल्स में डाल के सेव कर लिया। इमली की चटनी तो रेडी हो गई थी। नेक्स्ट डे चिकन विंग्स को मैरिनेट करके रखा था। ये काफ़ी ज़्यादा विंग्स हैं, इसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी क्रश मिर्च, सोया सॉस, सिरका, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर इसको लगा के अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। इसको कुछ घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद जो है ना इसको शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। तो जब ज़रूरत होगी इसको क्रम्स वगैरह लगा के फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारे बिल्कुल जो है ना वो तैयार हो गए थे। इसका भी बड़ा होता है कि रोज़ रोज़ से मैरिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक ही दफ़ा करके रख लेते हैं। उसके बाद ये रोल्स के लिए मटेरियल रेडी किया था, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। चिकन को अच्छे से बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसके अंदर नूडल्स का पैकेट डाला है। नूडल्स का पैकेट नहीं है तो आप इसके अंदर स्पेगेटीज़ भी डाल सकते हैं बॉईल करके थोड़ी सी। उसके बाद जी इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है और ग्रीन वाला अनियन जो है वो थोड़ा सा डाला है और हल्का सा बिल्कुल ऑयल लेके आपको उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन अनियन जो है उसको हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद वेजिटेबल्स में इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी इन तीनों को ब्रिक ब्रिक कट करके डाला है। इसको थोड़ा सा आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है इन तीनों चीज़ों को। दैन उसमें चिकन ऐड कर दें अपना बॉईल किया हुआ और स्पाइसेस में इसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सिरका बहुत कम डालना है क्योंकि वरना ये थोड़ा जो है ना खट्टा हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर ऐड कर देना। रोल हम लोगों ने तकरीबन सारे बना लिए थे। ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ मैंने निकाले हैं कि इसको किस तरह से जो है ना रोल किया है। अब मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के तो ब्रश की मदद से वो रोल पट्टी पे लगा रहे हैं चारों साइड पे। उसके बाद इस तरह से इसको शेप दे के तो रोल बना लेने हैं। तो ये जो सारे रोल जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। ये सारे तकरीबन फ्रीज़ हो ही गए हैं। ये कुछ हैं जो अब बनाए हैं, तो ये साइड पे प्लेट में पड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। और समोसियाँ भी बन के तैयार हो गई थी। समोसियाँ चिकन की बनाई थी, इसमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं की थी। प्लास्टिक पेपर रख के उसके ऊपर समोसियाँ रखी हैं और फिर जो है ना उस पर प्लास्टिक पेपर है, मतलब इस तरह से जो है ना उसकी लेयर्स लगाई हुई हैं। तकरीबन 4 से 5 लेयर्स इस तरह लगाई हुई थी और इस तरह बड़ी सेफ़ रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती, एक दूसरे से चिपकती भी नहीं है और इसे निकालना भी बड़ा आसान होता है। और ये जी बेसन था, बेसन को भी ये 10 कंटेनर में डाल दिया था हम लोगों ने। उसके
उसके बाद जी एक जार के अंदर चिप्स और पकौड़ों का मसाला भी बना के रख लिया है। इसके अंदर नमक है, मिर्च है, क्रश मिर्च है और इसके बाद जो है खुश्क धनिया है, इसमें थोड़ी सी ज्वाइन है और सूखी मेथी है। ये सब चीज़ें जो है ना इनको अच्छे से मिक्स करके रख ली है। और जब भी पकौड़े या चिप्स बनाते हैं ना तो इसकी 1-2 टेबलस्पून जो है ना वो भर के डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है। हर रमज़ान ऐसे ही करते हैं, एक जार जो है ना ये सारे मसाले मिक्स करके रख लेते हैं। तो इससे जो है ना तकरीबन रमज़ान निकल ही जाता है सारा। ऐसी चीज़ें पहले तैयार करने का फ़ायदा यही होता है कि आपका टाइम बच जाता है, अफरा तफरी में इधर भागना नहीं पड़ता। एक ही जार के अंदर सारे मसाले हैं तो आराम से इसी को डाल दिया बस। फ्रूट चाट के लिए ये सारे फ्रूट्स वगैरह उनको भी धो के अच्छे से फ्रिज पे रख दिया था। केले जो हैं काफ़ी ज़्यादा ले आए थे तो उनके पहले नीचे भी अखबार बिछा लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर केले सारे रख लेते हैं और फिर से ऊपर अखबार बिछा देते हैं। ऐसे करने से होता है कि केले ख़राब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक आराम से चल जाते हैं। पूरा दिन इतने काम होते हैं छोटे छोटे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा पहले से ही तैयार होता है। और बच्चों के साथ जो है ना फिर आपके काम डबल ट्रिपल हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। और यहाँ पे जी मैं रोटी बना रही थी, अब साथ ही दोपहर के खाने का भी टाइम था तो ये सारे काम भी हो रहे थे और साथ साथ जो है ना वो खाना शाना भी खा रहे थे सब। तो जी अब बारी थी पालक को फ्रीज़ करने की। तो यहाँ पे 2 गुटियाँ पालक की थी जिसको मैं कट कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान में पकोड़े तो डेली बनते हैं और रोज़ रोज़ पालक कट करना मुश्किल भी होता है। और पहले से इसको फ्रीज़ कर लेने से ये होता है कि आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है। पकोड़ों का मसाला पहले से बना के रख लिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो पालक पहले से फ्रीज़ की होगी ना तो उससे ऐसा लगता है कि पकोड़ों का जो है ना सब कुछ बना हुआ है, बस मसाला डालना है उसमें। फ्रीज़ की हुई पालक और आलू प्याज तो आपको उसी टाइम जो है वो कट करने पड़ते हैं। पालक को कट कर लिया था। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बड़ा सा शॉपर ले लिया था पालक के हिसाब से इसको फ्रीज़ करने के लिए। तो इसको भी मैंने पहले अच्छे से धो के रख दिया साइड पे। और अब मैं थोड़ी थोड़ी पालक जो है ना उसको लेके अच्छे से धोऊंगी। तकरीबन मैंने 2-2 3-3 दफ़ा पालक धोई है क्योंकि इसमें मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसको जो है ना फिर बड़े एहतियात से धोना पड़ता है। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी पालक को इस तरह से छन्नी में डाली जा रही थी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। जब इसका सारा पानी निकल गया अच्छे से उसके बाद मैंने इसको सबको शॉपर में डाल दिया। और फिर भी जो है ना इसके अंदर से थोड़ा बहुत पानी निकल रहा था तो फिर मैंने इसको अच्छे से शॉपर के अंदर ही दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया और इसको कुछ देर के लिए सिंक में ही रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो जी अब इसका सारा पानी निकल गया है, अब ये फ्रीज़र में रखने के लिए तैयार है। अब इसको जो है ना हम फ्रीज़र में रख लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से पैकेट बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। और यहाँ पे लेमन भी काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिए थे स्कंजवी वगैरह के लिए, तो उनको भी इसी तरह से रखा है कि पहले नीचे अखबार बिछाइए, उसके बाद उस पर सारे लेमन रख के दोबारा से अखबार जो है ना वो रख दिए। इससे ये होगा कि ये भी काफ़ी टाइम तक जो है ना वो सेफ़ रहेंगे। इतने सारे लेमन को सेफ़ रखने के लिए एक हल ये भी होता है कि आप ये सारे उठा के किसी शॉपर में डाल के उसको फ्रीज़र में रख दें और यूज़ करने से पहले इसे कुछ सेकंड माइक्रोवेव में रखें। उससे इसका सारा रस जो है ना वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा और लेमन इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रीज़र में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। ये मटर पड़े हुए थे उनको भी निकाल के रख लिया है। और उसके बाद ये चीज़ है, ये जब से लेकर आए थे, इसकी भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कोई पिज़्ज़ा बनाना है या चीज़ बॉल कुछ भी बनाने हैं तो ये भी हम लोग पहले से ला के रख दिया। उसके बाद ये ग्रीन वाला अनियन है, इसको कट करके फ्रीज़ कर लिया है। और उसके बाद ये गोभी पड़ी हुई थी उसको भी कट करके अच्छे से वॉश करके फ्रीज़ कर लिया है। उसके बाद ये मूंगरे थे, मूंगरों को भी इसी तरह से किया है। और यहाँ पे जी गाजरें पड़ी हुई थी, वैसे तो बड़ी ख़राब हो जानी थी, इनको भी छोटा छोटा सा कट करके तो स्पेगेटीज़ वगैरह किसी भी चीज़ के लिए तो उसको भी इस तरह से कट करके रख लिया। सारे काम शाम से फ्री होने के बाद मैंने कहा चलो लॉन्ड्री कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े पड़े थे कि रमज़ान से पहले पहले आसानी हो जाएगी। मैंने कहा साथ साथ बाकी धोती रहूँगी। चलो आज ये धो के फारिग हो जाती हूँ। बच्चों को मैंने फ्रेश करके सुला दिया था। तो मैं यहाँ पे टेरेस पे आई थी, मगरिब की ज़ाने हो रही थी, चांद तो नज़र नहीं आया लेकिन मैंने कुछ सूरतें वगैरह पढ़नी थी वो पढ़ी। और रमज़ान का महीना इतना सुकून वाला होता है, दूर दूर नाते पढ़ी जा रही थी और इतना मज़ा आ रहा था मुझे। सुबह सहरी के लिए उठना, आम दिनों में हमें इतनी जल्दी उठना पड़े ना तो वैसे ही मौत आती है, लेकिन सहरी करने से पहले ना एक अलग सी बेचैनी होती है कि हमने टाइम पे उठना है, हमने अपना ये काम करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक अता करे, आमीन। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमाए, इस मुल्क को खुशहाली नसीब फरमाए, इस मुल्क को हमने इंतशार से पाक पाकिस्तान बनाना है। इस मुल्क को रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक।
उसके बाद जी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही थी। दोपहर में मेथी दाल बनाई थी, तो इनमें से किसी ने खाना नहीं था। मामा ने मुझे चिकन छोटा छोटा सा कट कर दिया। वो कह रही थी बोनलेस तुम बना लो। मूसा भी स्कूल से बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद मैंने छोटा सा इसमें टमाटर डाला, क्योंकि बोनलेस चिकन थोड़ा सा ही था, उस हिसाब से मैंने इसमें टमाटर डाला। उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया और उसके बाद जो है ना इसमें नमक काली मिर्च डाली, थोड़ा सा दही डाला और थोड़ा सा ग्रीन प्याज भी पड़ा था जिसको हमने फ्रीज़ किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया अंदर, क्योंकि उसका जो है ना वो लगी खुशबू होती है। और जिंजर और गार्लिक का मैंने पेस्ट ऐड नहीं किया था, उसको मैंने पाउडर ऐड कर दिया था। मेरा देवर कह रहा था भाभी थोड़ा क्रीमी सा बनाइएगा, तो इसमें मैंने तो लास्ट में थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी और उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया। और ये इतना मज़े का बना था, इतनी जल्दी बना और उतना ही मज़े का बना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।